हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, रेट्रोवायरस, ड्रग अफेक्टिंग द वायरस। इसमें हम लोग वायरस का गुण, बाहरी संरचना, रेट्रोवायरस, ड्रग अफेक्टिंग द वायरस। डायग्राम ऑफ वायरस। दिस इज द इन्वेलप प्रोटीन। क्या है? इन्वेलप प्रोटीन। दूसरा है इन्वेलप outer covering is called envelope. This is genetic material while genome covering of genetic material is called nucleoid capsid. जो भी जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है इस लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। इसमें जो भी लिक्विड पाया जा रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। दिस लेयर इज नोन एज वायरल टिगुमेंट। वायरस। डिफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस जानते ही हैं, कोरोना वायरस आया जो हम एक चेक करके देखा गया कि स्मॉल है, जो हम लोग नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं। और कैसा? उसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन हो रहे थे। तो डिफिनेशन में देखिए क्या है? वायरस इज ए स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट only inside the living cell of organism. Virus is a small infectious agent that replicate only inside the living cell. वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो सिर्फ अपना ग्रोथ लिविंग सेल में ही करता है, जैसे कि हम लोग में कर रहा था। वायरसेस और इंटरसेलुलर पैरासाइट। इंटरसेलुलर पैरासाइट, पैरासाइट का मीनिंग होता है अपना फायदा के लिए हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। इस ऐसे जीव को पैरासाइट बोलते हैं। वायरस आर इंटरसेलुलर पैरासाइट एंड डिपेंड ऑन द होस्ट सेल लिविंग सेल फॉर देयर ग्रोथ, फूड एंड मल्टीप्लिकेशन। फूड मल्टीप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल पे डिपेंड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट सेल फॉर देयर फूड, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। दे डोंट हैव any enzyme necessary for synthesis of protein and nucleic acid. इसके पास किसी भी तरह का एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन बना सके या उसका जेनेटिक मटेरियल बना सके। वायरस मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नॉट बाय बाइनरी फ्यूजन। देखिए बाइनरी फ्यूजन में मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। क्या करते हैं? मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल, जबकि वायरस ऐसा नहीं करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा अपना संख्या बढ़ाता है और रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन नहीं होता। दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें किसी भी तरह का आपको सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। दे डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। They have only one type of nucleic acid, either DNA और RNA. इसके पास सिर्फ एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, या तो DNA नहीं तो RNA। कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। There are two type of viruses. There are two type of virus, DNA वायरस, RNA वायरस। दो तरह के वायरस होते हैं। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए में प्रेजेंट होंगे तो डीएनए वायरस बोलेंगे। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल में आरएनए प्रेजेंट होंगे तो आरएनए वायरस बोलेंगे। कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरस में कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। वायरस में दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेंगे। वायरस DNA virus depend on the host cell enzyme for polymerase synthesis mRNA. DNA virus depend on the host cell. क्यों? mRNA polymerase के लिए, mRNA synthesis के लिए किस पे डिपेंड होता है? mRNA polymerase. Virus DNA virus depend on the host cell mRNA polymerase to synthesize the mRNA को सिंथेसाइज करने के लिए
किस पे डिपेंड होता है? होस्ट सेल पे। जबकि RNA वायरस यूज देयर ऑन एंजाइम, RNA वायरस यूज देयर ऑन एंजाइम फॉर mRNA सिंथेसिस। mRNA सिंथेसिस के लिए mRNA सिंथेसिस के लिए वायरस जो है अपना ही एंजाइम का यूज करके mRNA बनाता है। कॉमन वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, कोविड-19 सारे वायरस से होने वाली बीमारी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, वायरस कंसिस्ट ऑफ कोर जीनोम न्यूक्लिक एसिड RNA DNA नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कवर करने वाले लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। कंटेन इन ए प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। एक प्रोटीन जो भी है किसके अंदर है? न्यूक्लियोइड के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कवरिंग ऑफ द प्रोटीन सेल इज कॉल्ड कैप्सिड। समटाइम सराउंडेड बाय लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन इन्वेलप। कभी कभी जो भी संरचना है लिपोप्रोटीन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, इस लेयर को इन्वेलप बोलते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस पैरोवायरस 20 नैनोमीटर। लार्जेस्ट वायरस पोक्स वायरस 300 नैनोमीटर। वायरल रिप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेट। adsorption, adsorption अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द सेल सरफेस रिसेप्टर होस्ट। जो भी लिविंग सेल है उसके सेल के सरफेस पे अगर अटैच कर रहा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अगर वही वायरस पेनिट्रेट करके, छेद करके सेल के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। परमिएशन इन द होस्ट सेल, लिविंग सेल के अंदर अगर अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन permeation in the host cell occurs as a whole through a process like varoplexis. Uncoating, तीसरा है uncoating of outer layer and capsid nucleic acid released into the host cell and carried by the lysosomal enzyme. Synthesis of mRNA, DNA or RNA capsid protein or enzyme. Uncoating होने के बाद जैसे ही कहाँ पे जाता है? होस्ट सेल के अंदर गया तो जो भी एंजाइम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए कैप्सिड प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस होता है, बनता है। दीज आर नेसेसरी फॉर वायरल सिंथेसिस असेंबली एंड रिलीज। डीएनए एंड आरएनए नेसेसरी फॉर वायरल सिंथेसिस असेंबली एंड रिलीज। वायरल को बनने में, उसको असेंबली होने में और रिलीज होने में हेल्प करते हैं। Synthesis consists of transcription of mRNA viral nucleic acid। यहाँ पे जैसे वायरस जो है कोई यहाँ पे कोडिंग होते हैं, जैसे हम लोग कॉपी बुक को इंग्लिश में बुक बोलते हैं और उसका हिंदी मीनिंग होता है किताब। लेकिन अगर किसी चीज़ को XYZ बुक को XYZ बोल के हम लोग बोले कोड दे देते हैं तो जो लोग कोड देंगे वही लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं? कोड होता है, कोड यहाँ पे दिया जाता है, हर एक जेनेटिक मटेरियल को कोड दिया जाता है जिसके द्वारा हम लोग समझ पाते हैं कि mRNA का कोड है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA अर्ली प्रोटीन। mRNA अर्ली प्रोटीन बनता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, मेंटेनेंस एंड सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में mRNA बनता है जो रेप्लिकेशन, मेंटेनेंस एंड सिंथेसिस के लिए जरूरी है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियर, यहाँ पे 1 से 2 रेप्लिकेशन के द्वारा अपना जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाते हैं। सिंथेसिस ऑफ लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? असेंबली एंड मैच्योरेशन। जब स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन जाते हैं इसके बाद जो भी प्रोटीन बन गए वो असेंबली अच्छे से अरेंज हो करके और पैकेज करके नेक्स्ट सेल में भेज दिया जाता है और मैच्योर करके रिलीज कर दिया जाता है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस आर ए टाइप ऑफ RNA वायरस known to cause AIDS. Retrovirus are a type of RNA virus
known to cause AIDS. In retroviral enzyme, reverse transcriptase is involved in replication. रेट्रोवायरस में वायरल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। ये रेट्रोवायरस का फिगर है जिसमें सरफेस इन्वेलप प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन इन्वेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन मैट्रिक्स प्रोटीन, कैप्सिड, आरएनए जीनोम इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज। दिस इज द रेट्रोवायरस। तो थैंक यू क्लास, आज तक यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। थैंक यू।